नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई के एजेंट होने के आरोप लगाए। इसी को लेकर अब कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है तो मैं भारत के रॉ का एजेंट हूँ। मुझे इनके लगाए गए आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परिवार पर कई आरोप लगे हैं वो मुझ पर भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री ये सारे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन पर लगे सारे आरोप पर से सबका ध्यान भटक जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने ठंड और बारिश के बावजूद भी भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक भी करेंगे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक से पहले कई अहम लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें अमेरिका खुफिया एजेंसी DNI की निदेशक तुलसी गबार्ड से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में मशहूर उद्योगपति एलन मस्क समेत कई अन्य व्यापारिक नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्ट को पहली बार देखने पर ऐसा कोई नीतिगत बदलाव दिखाई नहीं देता है जो मौजूदा बिल में है, लेकिन इस बार इसे काफी आसान भाषा में जनता के सामने पेश करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे अहम बदलाव किए गए जिसमें आम लोगों के कंफ्यूजन को दूर करेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर नया इनकम टैक्स बिल मौजूद एक्ट में कितना बदला हुआ दिखाई देता है, जिसे आज यानी गुरुवार को पेश किया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल गुरुवार यानी आज लोकसभा में पेश होने की उम्मीद है। इसे ये बिल करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 को पूरी तरह से बदल देगा। वैसे इस नए कगल में कोई बड़े नीतिगत बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन सरकार ने इस नए बिल के ड्राफ्ट में भाषा को काफी आसान बनाने का काम किया ताकि आम लोगों को आसानी से समझ आ सके। जानकारों की माने तो इस बिल के ड्राफ्ट को पहली नजर में देखे तो कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया गया। टैक्स पेयर्स को अक्सर वित्तीय वर्ष, पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष जैसे शब्द काफी कंफ्यूज करते हैं। जानकारी की माने तो इसमें बदलाव किया गया। बिल टैक्स में ईयर के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने और नए टैक्स कानून में किस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है। चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई। भाजपा सूत्रों की माने तो जल्द ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त करेगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी दिल्ली सरकार के नए मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इससे सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के कदम से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। भाजपा ऐसा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कर चुकी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व की माने तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा करना है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन करने में सभी वर्ग के साधा जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी ताकि विपक्ष किसी तरह का सवाल न उठा सके। खास बात यह कि मंत्रिमंडल का गठन इस तरह होगा कि पूरे देश में दिल्ली, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मिनी इंडिया अपने भाषणों में कहा है, वहां तक संदेश भेजा जा सके। कानपुर में छात्रों के सुसाइड करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ITI कानपुर के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब एक बार फिर कानपुर की एक यूनिवर्सिटी से सुसाइड का मामला सामने आया। रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षा में बैक आने पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। छात्र B Pharma के फर्स्ट ईयर का छात्र था। 3 दिन के अंदर 2 छात्रों के सुसाइड करने से युवाओं की मानसिक स्थिति को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सीतापुर के रहने वाले सरोज गुप्ता के 2 बेटे और एक बेटी है, जिसमें से एक बेटे ने सुसाइड कर ली है। उनका एक बेटा नवीन कानपुर के मंधना स्थित रामा यूनिवर्सिटी में B Pharma का फर्स्ट ईयर का छात्र था। एक हफ्ते पहले नवीन की सेमेस्टर परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में नवीन के सभी विषयों में बैक आई थी। इस बात से नवीन काफी परेशान था और डिप्रेशन में रहने लगा। 2 दिन पहले उसने अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पानीपत के जवान सत्यजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर 12 फरवरी को उसके पैतृक गांव शेरा पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि सलामी देने वाली सेना की टुकड़ी साथ नहीं आई। मतलौड़ा गांव में कुछ समय के लिए शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद पैतृक गांव शेरा में उसका अंतिम संस्कार किया गया। जवान का शव मंगलवार को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से इसके बाद सेना की एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया। सत्यजीत की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी होनी थी। ऐसे में घर में तैयारियां चल रही थी। सत्यजीत खुद भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। 3 दिन पहले ही वो शादी की शॉपिंग कर ड्यूटी पर लौटे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने
QFX ट्रेड लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी। इन कंपनियों पर मल्टी लेवल मार्केटिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप है। इन कंपनियों के निर्देशकों में राजेंद्र सूद, विनीत कुमार, संतोष कुमार और मुख्य साजिशकर्ता नवाब अली और लविश चौधरी शामिल हैं। नवाब अली और लविश चौधरी जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वो इस समय यूएई में धोखाधड़ी का धंधा चला रहा है। वो बोटब्रो नाम की एक MLM कंपनी शुरू की। उसमें दावा किया गया कि AI रोबोट्स की मदद से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है जो ऑटोमेटिक तरीके से खरीद बिक्री करने में सक्षम है। बोटब्रो.biz नाम की वेबसाइट के जरिए से प्रमोट किया गया, जहां निवेशकों को 3 तरह के निवेश प्लान में पैसा लगाने का लालच दिया गया। निश्चित आय और TLC कॉइन में कमाई का वादा किया गया। महाकुंभ में ट्रेनों में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर नई दिल्ली स्थित रेल भवन में बने वॉर रूम से नजर रखी जा रही। बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉर रूम पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की। इस बीच रेल मंत्री ने सभी दिशाओं में तीर्थयात्रियों के लिए ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रेल मंत्रालय के मुताबिक प्रयागराज से 2 दिनों में 568 ट्रेनें चलाई गई। इनमें 27,008 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 12 फरवरी को शाम 6 बजे 225 ट्रेनें चलाई गई, जिनमें 12,46,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इससे पहले मंगलवार यानी 11 फरवरी को 343 ट्रेनों में 14,69,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। एक ही दिन पर भारत पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर उतरी और छा गई। उन्होंने कोहराम मचा दिया, रनों का अंपार खड़ा कर दिया। बेशक ऐसा है, उन्होंने अलग अलग विरोधियों के खिलाफ किया, मगर ऐसा कर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक दूसरे को खुला चैलेंज दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान को 23 फरवरी को भिड़ना है, मगर दोनों टीमों ने गर्दा मचाना पहले से ही शुरू कर दिया। एक ही दिन खेले वनडे मुकाबले में भारत पाकिस्तान मिलकर 711 रन बरसाए। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों चीर प्रतिद्वंदियों ने ऐसा एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि अलग अलग टीमों का बुरा हाल करते हुए किया। भारत ने अहमदाबाद में इंग्लैंड को धोते हुए, कराची में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराते हुए ऐसा किया। भारत पाकिस्तान ने मिलकर दोनों मैचों में कुल 16 छक्के और 74 चौके ठोके। इस वक्त कई बड़ी साउथ की फिल्मों पर काम हो रहा है। प्रभास के खाते में भी कई बड़ी फिल्में हैं जिनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले साल रिलीज हुई उनकी कल की 2898 AD ने 1000 करोड़ से ज्यादा छापे थे। इस साल वो जिस फिल्म में वापसी करने वाले हैं वो है द राजा साहब। इसके अलावा उनके खाते में कई बड़ी फिल्में भी हैं। लिस्ट में संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट भी शामिल है। एनिमल में 900 करोड़ से ज्यादा छापने के बाद वो इस फिल्म पर फोकस कर रहे हैं। फिल्म का बजट 500 करोड़ बताया गया। फिल्म में प्रभास पुलिस वाले के अलावा कौन कौन से रोल में दिखेंगे? यूं तो काफी पहले खबर आई थी कि द राजा साहब ने प्रभास का ट्रिपल रोल होगा, जिसमें से एक में वो भूत बने रहे हैं। डबल रोल और ट्रिपल रोल वाला फॉर्मूला साउथ फिल्मों में सालों से भुनाया जा रहा है। खास बात ये रही है कि ये फिल्म सक्सेसफुल भी होती है। स्पिरिट में प्रभास के ट्रिपल रोल होने की बात कही जा रही है। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।